सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वन की क्लासेस। आप लोगों को जैसा पता है कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने लिमिट्स को शुरू किया था और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था लिमिट्स जो है वो क्लास 11 का टॉपिक है। उसको अपन लोग 3 क्लासेस देने वाले हैं, राइट। तो इस वीक में हम लिमिट्स कंप्लीट करेंगे प्लस रिवीजन करेंगे और संडे आपका टेस्ट भी है जिसका सिलेबस मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स एंड लिमिट्स। व्हाट यू से, क्लियर? यस मैम। ठीक है। यस मैम। स्क्रीन सबको विजिबल है? यस मैम। ठीक है। यस। आज की क्लास को थोड़ा ध्यान से सुनना। हम इसमें रेशनलाइजेशन मेथड और बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ लिमिट्स पढ़ने वाले हैं, प्लस और चीज क्या पढ़ने वाले हैं, हम स्पेशल टाइप ऑफ फॉर्मूलाज पढ़ने वाले जो लिमिट्स को सॉल्व करने के लिए यूज होता है। तो इनफैक्ट इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क भी साइन करने वाले, ठीक है। सारे क्वेश्चंस मैं नहीं सॉल्व करूंगी, बहुत सारे होमवर्क भी दूंगी आपको, क्लियर है? ओके मैम। क्योंकि ये टॉपिक मैं अज्यूम कर रही हूँ एक बार आप लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हो क्लास 11 में, राइट। तो लिमिट्स याद होगा आप लोगों को, आप लोगों ने पढ़ा था कि लेफ्ट हैंड लिमिट जब राइट हैंड लिमिट के बराबर होता है तो हम लोगों ने बोला था कि ऐसे केस में लिमिट एग्जिस्ट करती है, याद आया? यस मैम। यस और मैम। हम लोगों ने सीखा था कि अगर x अप्रोचेस टू a नेगेटिव तो हम x को बोलते हैं कि a माइनस h हो जाए और h टेंड टू 0। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट के केस में था। और अगर x टेंड टू a पॉजिटिव, x इज इक्वल्स टू a प्लस h एंड h टेंड टू 0, तो ये राइट हैंड लिमिट के केस में था। याद आया सबको? यस मैम। यस मैम। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा था, राइट। जिसमें हमने देखा था कि जब किसी लिमिट में 0.0 फॉर्म बन जाए और अपन को दिख रहा है कि उसके फैक्टर्स बन रहे हैं, तो हम लोगों ने उसको फैक्टर्स करके कॉमन फैक्टर को एलिमिनेट कर दिया और हमारी लिमिट का आंसर आ जाता था, राइट। अब रैशनलाइजेशन मेथड कब यूज होगा? जब आपके न्यूमिनेटर या फिर डिनोमिनेटर में या दोनों के पास ही स्क्वायर रूट हो। जब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर या दोनों के पास ही स्क्वायर रूट हो तब रैशनलाइजेशन मेथड यूज होगी। सो राइट डियर, रैशनलाइजेशन मेथड कैसे होगा वर्क? जब आप देखोगे कि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों के पास ही स्क्वायर रूट होगा तब हम रैशनलाइज करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, क्लियर? अब उसको कैसे करेंगे? देखिए आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं। यस मैम। अगर अपन फर्स्ट पार्ट को लेके चले तो अब देखो, जब लिमिट 4 है, अगर मैं 4 पुट करूंगी तो क्या मेरे पास 4 4 द 16 प्लस 9 25 रूट 25 बन रहा है, यानी कि 5 माइनस 5 बना और नीचे 4 माइनस 4, तो ये 0.0 फॉर्म बना माय डियर बच्चा पार्टी। यस मैम। तो इसको वर्क कैसे करते हैं? मैंने आपको बताया ना कि जब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर या फिर दोनों के पास ही स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हो जाए तो मनप्रीत, सत्यम ऐसे केस में छाया क्या करते हैं? रैशनलाइजेशन कर देते हैं। यस यस मैम। तो 4x प्लस 9, इसको क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए एक बार।
हाँ जी बच्चे, आंसर आया सबका? हाँ जी, आंसर आया? हाँ जी, आंसर आ गया। कैसे करेंगे बताइए फटाफट। अपॉन x माइनस 4 रैशनलाइज कीजिए माय डियर। आपके पास कितना आ जाएगा? अंडर रूट 4x प्लस 9 प्लस 5 अपॉन अंडर रूट 4x प्लस 9 प्लस 5, राइट और नॉट? ऐसा ही किया होगा माय डियर। मेरे को आप Yes, लोगों ma'am. की आवाज नहीं आ रही। तो क्या होगा? लिमिट x टेंड टू 4, 4x प्लस 9 बना माइनस 25 बना अपॉन x माइनस 4 बना इंटू इंटू कितना बना? अंडर रूट 4x प्लस 9 प्लस 5, राइट और नॉट? तो आप लोगों के पास कितना आया? लिमिट x टेंड टू 4, 4x माइनस 16 अपॉन x माइनस 4 इंटू अंडर रूट 4x प्लस 9 प्लस 5। यस और नो? क्लियर? तो देखो, x 4 कॉमन किया तो x माइनस 4 कटेगा, तो कितना बन गया? लिमिट x टेंड टू 4 अपॉन इंटू 4 अपॉन अंडर रूट 4x प्लस 9 प्लस 5। यस, क्लियर? जब लिमिट 4 पुट करोगे तो 4 अपॉन कितना बनेगा? 10. 10। दैट मीन्स 2 अपॉन 5। आप लोगों के पास आंसर आया या नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्लियर है सबको? सबको पता चला? याद आया रैशनलाइजेशन मेथड कैसे लगाते थे? Yes, ma'am. क्लियर? तो सेकंड और थर्ड पार्ट मैं अज्यूम कर लूं कि आप लोग कर लोगे अपने आप, Yes, ma'am. राइट? यस ठीक है, तो ये आप लोगों का 2 क्वेश्चंस होमवर्क हो गए। सबके सॉल्यूशंस प्रोवाइडेड आप लोगों के लिए। अब आ गया आपके पास कि अगर कोई अलजेब्रिक लिमिट इंफिनिटी या फिर माइनस इंफिनिटी को टेंड करती हो, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और बच्चों को सबसे मुश्किल लगता है, राइट? तो देखिए कैसे वर्कआउट करेंगे। एक सेकेंड। ओके, तो देखिए अब लिमिट इंफिनिटी शो हो रही है सबको। जब माई डियर बच्चा पार्टी, जब आपने इसको इंफिनिटी पुट किया तो आपको दिखा कि इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी बन रहा है फॉर्म। Yes, Yes. ma'am. तो ऐसा क्वेश्चन करने के लिए आप कर क्या करते हो? एक सेकेंड, क्या किसी और को भी ये वाला एरर शो हो रहा है कि समवन लेट यू ज्वाइन इन? No, ma'am. नो मैम मैम मुझे भी हो रहा था, फिर अब हो गया ज्वाइन। एक सेकेंड, कौन सा बच्चा है ये? सो देखिए, जब इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म बन रहा है तो आप कैसे वर्कआउट करोगे, राइट? तो आपको क्या करना है? मैक्सिमम पावर को कॉमन निकाल लेना है। तो आपको दिखा कि लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी, एक्स क्यूब कॉमन निकाला तो आपके पास कितना बचा? 2 प्लस 2 माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब कॉमन 4 प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट? प्लस 3 अपॉन एक्स क्यूब। क्या कहते हैं सब लोग? क्लियर है? यस मैम ठीक है जी। तो जब ये कट गया, अब इंफिनिटी पुट करोगे तो क्या बनेगा? 2 माइनस 3 अपॉन इंफिनिटी
प्लस 1/∞ डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1/∞ प्लस 3/∞, राइट। तो आपको याद है 1/∞ जो होता है वो 0 के बराबर होता है। Yes, ma'am. तो आपके पास 2/2 Yes, ma'am. है ना, दैट मीन्स 1/2 आपका आंसर आया या नहीं। Yes, ma'am. आपको बात क्लियर है? क्या किसी को इस टाइप में डाउट है? मैम 3/∞ एंड 5/∞ का क्या होगा? वो 0 बन गया ना, क्योंकि हमने देखा है, हमें पता है कि 1/∞ 0 होता है। तो 3/∞ 0 हो गया, 1/∞ 0 हो गया, 5/∞ भी 0 हो गया। ओके मैम। तो 2/4 बचा, तो आंसर 1/2। क्या ये टाइप सबको क्लियर है? Yes, ma'am. अब Yes, देखो, ma'am. क्या इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से अटेम्प्ट कर सकते हो? Yes, ma'am. यस। Yes, ma'am. ये सब इन्फिनिटी वाले क्वेश्चंस हैं, राइट। अब देखिए, अगर px qx भी दो पॉलिनोमियल्स है आपके पास, और आपको दे रखा है कि इन्फिनिटी पे जा रहा है, px है, qx है, a0, तो आपको कैसे कैसे रिजल्ट्स दिखने होंगे, क्या क्या आपको चीजें माइंड में रखनी होंगी, ये चीज को ध्यान में रखिए। अगर a0/b0 है तो m और n बराबर होंगे। अगर 0 के बराबर है तो m कम होगा। अगर इन्फिनिटी है तो m बड़ा होगा, यानी कि a0/b0 ग्रेटर देन 0 होगा। माइनस इन्फिनिटी है तो a0/b0 लेस देन 0 होगा। क्लियर है? इसको कैसे देखेंगे अभी क्वेश्चन में बात करेंगे। अब आपको दिख रहा है कि अगर इसकी ये पॉलिनोमियल जो है इसकी डिग्री m है और इसकी डिग्री n है, तो अगर ये कांस्टेंट बन रहा है a0/b0, कोई कांस्टेंट आ रहा है, तो आपको पता चल गया m और n बराबर है, राइट। Yes, ma'am. अगर ये 0 आ रहा है तो m छोटा है, अगर इन्फिनिटी बन रहा है तो m बड़ा है, अगर माइनस इन्फिनिटी बन रहा है तो भी m बड़ा है। क्या बात क्लियर हुई? देखिए कैसे वर्क करेंगे। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2012 में आया था IIT में। क्या इस क्वेश्चन पे सोचना चाहोगे 5 मिनट्स के लिए अगर आपको दूं? ओके, टेक योर टाइम, 2 मिनट लो और फटाफट सोचो और मुझे बताओ कैसे वर्क करोगे। अभी जो पीछे कंसेप्ट किया उसी को लगाना है। किस किस को मेरी हेल्प चाहिए? देखो, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी है x² प्लस x प्लस 1 माइनस ax² माइनस ax माइनस bx माइनस b डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4। क्लियर है? राइट। अगर कोफिशिएंट्स इकट्ठे कर दे तो 1 माइनस a इंटू x² प्लस 1 माइनस a माइनस b इंटू x प्लस 1 माइनस b, राइट, अपॉन x प्लस 1। क्या बात क्लियर हुई? दैट इज इक्वल्स टू 4। क्लियर है जी? Yes, ma'am. ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, ये तो मुझे अब इस पिछली स्लाइड से ध्यान से देखो कि m और n अगर इसकी डिग्री है, जब m और n के बराबर होगा तो ही ये जो पॉलिनोमियल्स की डिवीजन है ये एक कांस्टेंट वैल्यू देगी। क्लियर है? Yes, ma'am. तो इसी चीज पे सोचते हुए आप लोगों ने क्या सोचा? आप लोगों ने ये सोचा ना कि 1 माइनस ए जो है वो तो 0 ही होगा डेफिनेटली, क्योंकि नीचे वाले के पास x² की टर्म ही नहीं है। और दूसरी चीज आपने क्या सोची, 1 माइनस ए माइनस बी को क्या होना होगा 4, तो a की वैल्यू 1 आ गई।
पुट किया 1 माइनस 1 माइनस बी इज इक्वल्स टू 4, कटेगा तो b की वैल्यू -4। तो आपके पास कौन सा आंसर करेक्ट होगा? जब a 1 होगा b -4 होगा, दैट मीन्स ऑप्शन बी। मैम एक बार ये वाली चीज दोबारा बता फिर से दीजिए। देखिए दीपिका, अब आपने सोचा कि ये जो है ये मेरे पास एक कांस्टेंट वैल्यू दे रखा है, तो जब ये मेरे पास लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी px अपॉन qx जो है वो कोई कांस्टेंट वैल्यू देता है a नोट अपॉन b नोट, तो इसका मतलब होता है कि m और n बराबर होंगे, यानी कि इसकी डिग्री ऑफ px जो है वो डिग्री ऑफ qx के बराबर होगी। क्लियर है? यस मैम। ओके, तो अब आपको ये दिखा कि ऊपर वाले के पास तो x स्क्वायर की टर्म थी, इस मींस इसका कोएफिशिएंट 0 होना चाहिए अगर ये 4 के बराबर है। यस मैम। तो अगर m n के बराबर है, डिग्री बराबर होगी, तो a माइनस बी माइनस a माइनस 1 माइनस a माइनस b जो है वो 4 के बराबर होगा। यस मैम। तो b की वैल्यू -4 आ गई माय डियर। क्या सबको बात क्लियर हो गई अब? Yes, ma'am. ओके, अब कुछ और तरह की वैरायटीज देखते हैं क्या क्या सोच सकते हैं। अब अगर ऐसा क्वेश्चन दिख जाए कि लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी 4 की पावर n माइनस 5 की पावर n डिवाइडेड बाय 4 की पावर n प्लस 5 की पावर n, तो कैसे वर्कआउट करोगे, क्या सोचोगे? मैम इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। पर रूट तो है नहीं, रैशनलाइज करके क्या करूंगी? क्या मैं ये सोच सकती हूँ कि 5 की पावर n को कॉमन ले लूं, तो मेरे पास 4 की पावर n अपॉन 5 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5 की पावर n, और मेरे पास बन गया 4 की पावर n अपॉन 5 की पावर n प्लस 1। क्या क्लियर हुई बात? यस मैम। ये कैंसिल हो गया। अब मेरे पास क्या सोच पा रहे हो? 4/5 जो टर्म है उसकी पावर n है, और 4/5 आपको दिख रहा है कि 1 से कम टर्म है, 0 पॉइंट समथिंग है, Yes, उसकी ma'am. पावर n। तो अगर किसी 0 पॉइंट समथिंग टर्म की पावर इंफिनिटी बन जाए तो डेफिनेटली वो 0 के नियर बाय बनेगा। यस मैम। यस मैम। एग्री? तो इट मींस ये मेरे पास कितना बना, 0 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1, तो मेरे पास आंसर -1 ही आया। यस मैम। क्लियर है? क्या किसी को डाउट है? हाँ मैम। ओके, इस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं। जो टॉपिक आप क्वेश्चंस आप लोगों के लिए नए नए हैं उनको डिस्कस कर लेंगे, जो आप लोगों को आते हैं उनको छोड़ देंगे। हाँ जी, अब बताइए कैसे सोचोगे? ओके सुनैना, सुनैना आपके पास क्या था क्वेश्चन? आपके पास बना था 4/5 की पावर n। 4/5 जो है वो आपके पास 0 से कम है टर्म, 1 से कम है, 0 पॉइंट समथिंग है। अब सोचो अगर 0.2 है, सपोज 0.2 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 0.04 आएगा। सुना है ना? तीन बार करोगे तो और कम हो जाएगा। इट मींस अगर इनफाइनाइट टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 के अराउंड ही चले जाएंगे। सोचे अगला क्वेश्चन। मैम किया इसमें सब कुछ? बाइनोमियल लगाएंगे क्या? क्या? बाइनोमियल? नहीं, बाइनोमियल भी नहीं लगाएंगे, कुछ और सोचो। मैम 6 की पावर n को कॉमन ले लेंगे। मैम इसका आंसर Okay. 1 होगा। हाँ, इसका आंसर 1 नहीं होगा। 6 की पावर n कॉमन ले लिया, उसकी पावर भी 1/n कॉमन आ गया, तो आपके पास बचा कितना? 4/6 की पावर n प्लस 1 और उसकी पावर 1/n। क्या ऐसा सबके पास बचा? यस मैम। यस मैम। तो ये n और n कट गए, यानी कि 6 बचा, और इसको आपने किया 2/3 की पावर
कितना बना, इन्फिनिटी प्लस 1 और उसकी पावर 1/इंफिनिटी। अगर किसी 6 इंटू जो भी एक्सप्रेशन था उसकी पावर 0 बना, तो ये जो टर्म है यहाँ पे किसी भी चीज की पावर 0 मीन्स 1 होता है 1 सत्या। होता है। होगा। तो तो 6 आंसर इंटू 6 1, होगा। इसका आंसर 6 नहीं आएगा माय डियर बच्चा पार्टी। यस मैम। यस मैम। क्लियर है दीपांशु? मैम जो 2 Yes, अपॉन ma'am. 3 के ऊपर इन्फिनिटी है उसका क्या? वो तो सेम ही है, 0 ही बना, सोचो। ओके वो तो Okay, ma'am. 0 से कम हो, 0 पॉइंट समथिंग होगी तो इनफाइनाइट टाइम जाएगा तो 0 ही बनेगा। बढ़े आगे। ओके, तो अब इसमें क्या सोचोगे, अब इसको भी आप सोच सकते हो कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी है, n स्क्वायर है और नीचे n सीरीज का सम लग जाएगा तो n इंटू n प्लस 1 और ऊपर 2 चला गया। एग्री? एक n से n भी कट गया तो 2n अपॉन n प्लस 1 बना। 2n, n भी कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 1 अपॉन n बना माय डियर बच्चा पार्टी। एंड लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी। क्या यहाँ तक किसी को भी कंफ्यूजन है? n से n कट गया, इनफाइनाइट पुट किया तो 2/1 प्लस 0। 2 आंसर आया या नहीं सबका? यस यस मैम बोलिए आ माय डियर बच्चा पार्टी। गया। यस मैम आ गया आंसर। किसी को भी डाउट है तो पूछो। क्लियर है? यस मैम। ओके, तो अब अगर अब आपने अब तक पढ़ा कि आपकी लिमिट थी वो हाँ जी बोलिए। पीछे वाली स्लाइड कर दी मैंने पीछे वाली। ओके मैम थैंक यू मैम हो गया। इकरा ओके? यस मैम मैम हम नीचे हाँ जी बोलिए। एक्सक्यूज मी मैम, नीचे मैम हम n और n+1 कैसे लिख सकते हैं? मतलब वो n² प्लस n हो जाएगा। ये वाली टर्म बोल रहे हो आप? हाँ जो आपने नीचे लिखा है n ये लिखा n की पावर। यस मैम। आपको याद है 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू सो ऑन, अगर n होता है तो नंबर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का जो सम होता है वो n इंटू n प्लस 1/2 होता है सीक्वेंशियल सीरीज में क्लास 11 में। यस मैम। मैम इसका प्रूफ है कोई? प्रूफ है 11th क्लास की बुक में। अरे देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू सो ऑन n तक है, सिंपल एपी का सम लगा दो n/2, 2 इंटू 1 प्लस n-1 और d भी 1 है। बताओ n/2, 2 प्लस n-1 तो n इंटू n प्लस 1/2 बन गया। देखो ओके मैम ठीक है। ठीक है। अब तक आपकी जो लिमिट थी वो पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रही थी, अब आपकी जो लिमिट है वो नेगेटिव इन्फिनिटी तक जा रही है। ठीक है जी, तो अपन क्या करेंगे, अपन सब्स्टिट्यूट कर देंगे x को -t ताकि जो मेरी लिमिट है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ चली जाए। राइट, यानी कि अगर x टेंड टू माइनस इन्फिनिटी है तो अगर x टेंड टू -t है तो t टेंड टू इन्फिनिटी होगा या नहीं होगा माय डियर बच्चा पार्टी? Yes, ma'am. यस मैम ओके, तो अब इस चीज पे वर्क करते हैं। अब आपको यहाँ पे पीछे वाला बोला है एक बार x बता टेंड टू नेगेटिव। हाँ जी बोलिए। दो, ये वाला एक बार रिपीट करो। मैम इसमें भी हाँ मैं उसी पे क्वेश्चन करते हैं तो आपको पता चलेगा। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, आपकी लिमिट जो है वो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, लेकिन मुझे तो क्वेश्चन पॉजिटिव इन्फिनिटी में आते हैं। तो मैं क्या बोलूंगी कि अगर x -t हो जाए, इसका मतलब जो t है वो टेंड टू माइनस पॉजिटिव इन्फिनिटी हो जाएगा। यस मैम। तो इट मीन्स अब आप क्या सोच सकते हो कि लिमिट t टेंड टू इन्फिनिटी तो 2 इंटू -t का क्यूब प्लस -t प्लस 1 अपॉन 1 माइनस -t माइनस -t का क्यूब। क्लियर है? बोलिए सबको क्लियर है?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो लिमिट t टेंड टू इंफिनिटी, तो आपके पास -2t³ माइनस t प्लस 1 डिवाइडेड बाय आपके पास बन गया t³ प्लस t प्लस 1। एग्री? अब क्या करोगे? दिख रहा है t³ कॉमन निकलेगा न्यूमिनेटर से भी डिनोमिनेटर से भी, और आपके पास बचेगा -2 माइनस 1/t² प्लस 1/t³, राइट? और डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/t² प्लस 1/t³। एग्री? एंड लिमिट t टेंड्स मैम टू एक्स को माइनस टू क्यों लेते हैं? -2 क्या? मैम आंसर -2 मैम एक्स को माइनस टू क्यों लिया है? x को -t क्यों ले? क्योंकि मेरे पास जो लिमिट है वो माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रही है, तो मेरे को माइनस इन्फिनिटी में क्वेश्चन करने में दिक्कत होगी, तो मैंने x को बोला अगर ये -t हो जाए तो t इन्फिनिटी को टेंड हो जाएगा। तो ये कट गया, तो आपके पास अल्टीमेटली -2/-1, इट मींस -2 आंसर आएगा माय डियर। Yes, Yes, ma'am. ma'am. क्या किसी को कोई डाउट है? सुनैना No, क्लियर? ma'am. हाँ जी, सुनैना, नंदिता, सत्यम, clear. अभिनव, सब ओके। Yes, ma'am. अब देखिए, अब इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी माइनस करने की फॉर्म कैसे सोच सकते हो? कैसे पूछेगी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी? सोच पाओगे? ऐसे क्वेश्चन बड़े देखे होंगे, याद आया? Yes, ma'am. ग्रेट। तो ये क्वेश्चन बड़ी प्रॉब्लम करते थे, याद समझ आया होगा कि कैसे सॉल्व करना है, क्या करें। तो पहले तो रूट दिख रहा है, इसका मतलब रैशनलाइज तो होगा ही होगा। Yes, ma'am. तो जब रूट दिखा, रैशनलाइज किया, तो लिमिट तो x टेंड टू इंफिनिटी ही रही। आपके पास बन गया √x प्लस x² माइनस x अपॉन आपने किया √x प्लस x² माइनस प्लस x। तो जाने की जब आपने ऊपर वाले का रूट स्क्वायर किया होगा तो ये कट गया होगा और आपके पास -x² बना होगा। क्लियर है? बोलो, लिख के बताऊं या क्लियर है स्टेप? Clear है मैम। Clear है। क्लियर है मैम। किसको भी लग रहा है फटाफट बोल के बता दो, हैंड रेस कर लो या लिख के बता दो, किसको भी डाउट है। सुनैना, नंदिता, लिख के बताओ। ओके, देखिए माय डियर, जब आप इसको रैशनलाइज करोगे तो x प्लस x² माइनस x, आपने क्या किया, √x प्लस x² प्लस x से डिवाइड किया और √x प्लस x² प्लस x से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट? तो ये a माइनस b, a प्लस b, तो a² माइनस b² बना। Yes, ma'am. ये करना। अब आपने क्या किया, x कॉमन, ऊपर वाले के पास x तो था, नीचे वाले से x कॉमन लिया, तो अंडर रूट में क्या बचा? सोचो। 1 स्क्वायर कॉमन लिखा ना, बाहर One x आया, 1/x प्लस 1 बना होगा, प्लस 1, ऐसा ही दिखा। ये भी Yes. गया। अब इन्फिनिटी पुट कर दो, तो 1/√0 प्लस 1 प्लस 1, दैट मीन्स 1/2 आंसर आएगा। जिसको डाउट है वो पूछ लो। Clear है मैम। Yes, ma'am. देखो, दिमाग में एकदम से फिट हो जाना चाहिए। हो गया या फिर से बताओ? मैम हो गया। मैम रिपीट कर दो एक बार। ओके, फिर से बता दो। हाँ जी, हाँ निर्भय, देखिए ध्यान से। निर्भय, ये वाला स्टेप क्लियर है? मैम ये रूट में से एक्स कैसे कॉमन है? ये वाला स्टेप क्लियर नहीं। हाँ, मतलब ये वाला क्लियर है। अब आपको क्या करना था, मुझे ओवरऑल एक्स कॉमन लेना था, ठीक है? अगर आपको ऐसा नहीं पता चला तो आप यहाँ आ जाओ कि ऊपर तो x है, डिनोमिनेटर में अगर मैं रूट में से x² कॉमन लूंगी, रूट में ही हूं अभी, तो अंदर मेरे पास 1/x प्लस 1 बचेगा प्लस x बचेगा। क्लियर? यस मैम। तो x Yes. अपॉन ये जो x² है ये बाहर आया और ये √1/x प्लस 1 बना प्लस x। तो ओवरऑल x फिर से कॉमन ले लो, x/x कॉमन, तो √1
1/x+1 क्लियर है? यस मैम, क्लियर? क्लियर है मैम। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब जब ऐसे ही आपके पास कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं, आप लोगों को दिख रहे हैं डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस है, तो इन पे आपको कमेंट करना है। कमेंट कैसे करना है कि वेदर द फंक्शन, जो आप फंक्शन कर रहे हो, क्या उसकी राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट आपस में इक्वल है या आपका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप कैसे कैसे वर्कआउट करोगे। रेडी एवरीवन? यस मैम। तो बताइए क्या सोचा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत कॉमन है, बहुत बार सोचा हमने कि जो ए पार्ट है अगर वो मॉडुलस है, तो अपन लोगों ने पढ़ा था कि x-4 जो है वो दो पार्ट में ब्रेक होगा, या तो नेगेटिव ऑफ x-4 होगा या पॉजिटिव x-4 होगा। याद आया? यस मैम। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपको कैसी दिखेगी कि लिमिट x/4 नेगेटिव माइनस x-4 अपॉन x-4 देगा, तो -1 आएगा। और राइट हैंड लिमिट आपको कैसी दिखेगी, लिमिट x/4 पॉजिटिव और आपके पास x-4 अपॉन x-4 बना जाने की 1। तो मुझे दिखा -1 इज नॉट इक्वल्स टू 1, तो आप बोल सकते हो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या किसी को डाउट है? नो मैम। सबको क्लियर है? यस मैम। ग्रेट। तो अगले वाले पार्ट पे क्या सोचोगे? मैम क्या सोचोगे फिर बताओ। मैम जैसे पीछे पीछे वाले क्वेश्चन करे थे एन, तो एन के पावर वाले, ऐसे इसको भी करेंगे। ओके, अपॉन एक्स को टी लेट कर 1/x को कुछ लेट कर लेते हैं। ओके, तो अगर आप सोच लो कि 1/x को t लेट कर लेंगे, तो x जो है वो 1/t के बराबर होगी। यस मैम। यस मैम। और अगर x टेंड टू 0 है तो 1/t टेंड टू इन्फिनिटी होगा, ऐसा सोचोगे? यस मैम। यस मैम। या फिर दूसरा भी सोच सकते हो कि अगर x टेंड टू 0 है तो 1/x टेंड टू इन्फिनिटी होगा, इसका मतलब t भी टेंड टू इन्फिनिटी होगा, ऐसा ही सोचोगे? यस मैम। यस मैम। ओके, तो फिर क्या बनेगा बताओ। देखिए ये सोल्यूशन दिख रहा है सबको। यस मैम। एक बार 0 नेगेटिव है, एक बार 0 पॉजिटिव है, राइट? तो जब आपने 0 नेगेटिव का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, तो जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट पुट करें तो आपके पास क्या आएगा? -1 आ रहा है। कैसे सोचोगे इसको बताओ। मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट में इसने x की वैल्यू पुट कर दी क्या मैम? क्योंकि अगर 1/0 करेंगे तो वो इन्फिनिटी आ जाएगा, और किसी की भी पावर मतलब कांस्टेंट तो एक टाइम पे 0 हो जाएगी, तो इसलिए 0-1 आया है। नहीं, फिर दूसरे वाले केस में क्या दिक्कत है? बोलो। क्या सोचते हो? किसी के पास है इसका आंसर? मैम 2 की पावर इन्फिनिटी 0। क्या वो नहीं सोच सकते कि अगर अपन लोग वही पुट करें x टेंड टू 0 माइनस h, और एक बार कर ले x टेंड टू 0 प्लस h।
तो ये आपको दे देगा 2 की पावर 1 अपॉन माइनस एच, और ये आपको दे देगा 2 की पावर 1 अपॉन एच। तो उससे वर्कआउट कर लेंगे, एक बार -1 आएगा, एक बार 1 आएगा, तो आपको दिख गया लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं होगी, तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। क्या बात क्लियर है? नो मैम। चलिए नेक्स्ट। अगर नहीं पता चलेगा इन क्वेश्चन को दोबारा से ट्राई करना, नेक्स्ट क्लास भी आप लोगों की है, उस दिन वर्कआउट कर सकते हैं, सैटरडे को भी क्लास है, उस दिन भी बात कर सकते हैं। सोचो अब इस क्वेश्चन को, ये जो ब्रैकेट्स दे रखी है, किसकी ब्रैकेट्स दे रखी है, फटाफट बताओ। ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, तो कैसे सोचोगे? दो चीजें बात करोगे ना कि अगर मेरी लिमिट x टेंड टू पाई बाय 4 नेगेटिव है और अगर मेरी लिमिट x टेंड टू पाई बाय 4 पॉजिटिव है, तो आपके पास कितना बनेगा? 10x है और यहाँ पे भी 10x है। तो क्या सोच पाए? ये आपको क्या देगा? ये आपको 1 नेगेटिव देगा। 1 नेगेटिव का मतलब 1 से कम तो 0 मिलेगा, और ये आप 1 पॉजिटिव देगा तो जाने की 1 से बड़ा, तो ये 1 देगा। फिर 0 जो है वो 1 के बराबर नहीं है, सुनैना, -1 नहीं 0। क्लियर? क्योंकि देखो ना, ये 1 है, 1 से कम पिछला इंटीजर 0 आया, और अगर यहाँ पे कोई वैल्यू है तो ये 1 आया, तो आपको पता चल गया लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये कुछ स्पेशल केसेस हमने वर्कआउट किया था। क्लियर है? यस। जिसी को भी डाउट है वो बोलेंगे, हैंड रेस करेंगे फटाफट। क्या किसी को डाउट है? नो मैम। नो मैम। ओके, चलिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सोचिए, एक फ्रैक्शनल पार्ट है और एक ग्रेटेस्ट इंटीजर है। कैसे सोचेंगे? मैम ये फ्रैक्शनल वाले पार्ट की जगह तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लिख देंगे। ओके, तो लिमिट आपको कहाँ टेंड कर रही है? 2 नेगेटिव को कर रही है, तो फ्रैक्शनल पार्ट मैक्सिमम वैल्यू कितनी देगा? 1 ही देगा। यस मैम। यस मैम। और 2 से कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी कितना आएगा? 1 ही आएगा, क्योंकि वैसे भी उसी तरीके से वर्कआउट करोगे। आप सोचोगे क्या कि ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसका मतलब है 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 नेगेटिव, तो 2 माइनस 1 1 ही देगा ना वो। यस मैम। तो इट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट के केस में जिसको नहीं पता चल रहा वो पूछेंगे 2 माइनस 1 अपॉन 4 और 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 -3, तो आपके पास कितना? मैम एक बार फ्रैक्शनल पार्ट समझा दो अच्छे से। बता रही माय डियर, जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट के केस में बात कर रहे हो तो आपको पता है फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है वो इंटीजर माइनस उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर के बराबर होता है, राइट? तो इंटीजर तो 2 है, तो लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर के केस में लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो 2 नेगेटिव है। 2 नेगेटिव का मतलब 2 तक पहुंचे नहीं, उससे कम है, तो पीछे कौन सा इंटीजर निकल के आयो? 1 निकल के आयो। याद करो नंबर लाइन पे। यस मैम। ठीक है, तो 2 माइनस 1 1 देगा। इन द सेम वे राइट हैंड लिमिट देख लो। अब सोचो क्या करोगे? अब फ्रैक्शनल पार्ट कितना आंसर देगा? 0 देगा ना। अब राइट हैंड लिमिट के केस में फ्रैक्शनल पार्ट जब आपको 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 पॉजिटिव देगा, तो 2 माइनस 2 0 देगा, तो 2 इंटू 0 -4, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 पॉजिटिव 2 देगा -3। एग्री? तो -4 अपॉन -1 कितना आया? 4। तो क्या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है? नो मैम। तो आप क्या बोलोगे कि नन ऑफ दीज आंसर आएगा, इसकी तो लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करेगी।
क्लियर है? Yes, ma'am. बताओ यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? मैम एक बार लास्ट पेज बता दीजिए। ओके, तो बड़े आगे। यस मैम। ओके, अब देखते हैं। ये आप लोगों के पास कुछ लिमिट्स है जो आप लोगों को पता है कि अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन में बाहर लिमिट हो तो अकेले अकेले की लिमिट हो जाती है, मल्टीप्लिकेशन में हो तो भी सिंगल सिंगल की हो जाती है, डिवीजन में हो तो भी सिंगल सिंगल की हो जाती है, और अगर एक फंक्शन की पावर दूसरा फंक्शन है तो भी लिमिट अपनी अपनी हो जाती है। Yes, ma'am. और अगर एफ एक्स लेस देन जी एक्स है तो जब लिमिट लोगे तो बीच में इक्वालिटी का साइन भी आ जाएगा। क्लियर है? Okay, ma'am. ये कुछ बेसिक थ्योरम्स है जो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, जो आप लोग हर जगह पे यूज करते हो लिमिट्स के टाइम पे, बस इसको एज अ थ्योरम कभी नहीं पढ़ा। वैसे हमें पता है कि अपनी अपनी लिमिट हो जाती है। क्या कहते हैं सब लोग? नंदिता क्लियर? सानिया क्लियर? Yes, ma'am. Clear. मनप्रीत क्लियर? Yes, कुछ ma'am. स्टैंडर्ड रिजल्ट्स होते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट रिजल्ट होता है, याद आया होगा सबको। यस मैम, ये Yes, करा ma'am. था 11th में। Yes, इससे ma'am. बड़े क्वेश्चन आते हैं। लिमिट अगर x टेंड टू a है, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a बनता है तो किसके बराबर होगा? n a की N पावर n माइनस minus one. a, राइट? तो इस पे वर्कआउट करते हैं कैसे कैसे सोचोगे। रेडी? थोड़ा सा ध्यान देते हैं, सबसे ए पार्ट पे ध्यान देते हैं। अब आपको दे रखा है लिमिट x टेंड टू a, x की पावर 3/2 हो गई माइनस a की पावर 3/2 हो गई अपॉन x माइनस a। तो मेरा तो सीधा सीधा सा फंडा होता है, आप लोग पता नहीं कैसे लगाते हो, मैं तो सीधा फॉर्मूला लगा दूंगी। तो आप लोग भी सीधा फॉर्मूला लगा देते हो, यस मैम। राइट? तो आप लोग क्या सोचोगे? पावर 3/2 है और a की पावर 3/2 माइनस 1, यानी कि मेरा आंसर 3/2 a की पावर 1/2, तो 3/2 रूट a आंसर आ गया। बताओ, बना? यस मैम। राइट? अब अगले वाला पार्ट, अगर आपको x प्लस 5 a प्लस 5 दे रखा है तो आप कैसे वर्कआउट करोगे? मैं तो यही सोचूंगी, क्या सोचूंगी? +5 कर दूं, -5 कर दूं, +5 कर दूं, -5 कर दूं, तो अगर माइनस कॉमन लूंगी तो ये भी +5 हो जाएगा। क्या मैंने सही सोचा? यस मैम। ठीक है ना? तो अभी आप क्या फॉर्मूला लगाओगे इस केस में? फटाफट बताओ। आप लोग बोलोगे 5/3 आगे आ जाएगा, a प्लस 5 की जो पावर है वो 5/3 माइनस 1 हो जाएगी। क्या सबको बात क्लियर हुई? यस मैम। यस Ma'am. मैम। किसी को भी डाउट है? No, ma'am. मैम एक बार बता दो, मेरा लीव हो गया था तो। ओके, सत्यम ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को मैं सिंपल वे में करना चाहूंगी, तो मैंने क्या किया, मैंने 5 ऐड करके डिनोमिनेटर में 5 माइनस कर दिया, राइट? तो मेरे पास सेम न्यूमरेटर जैसा a और b बन गया, x और a। अब मैंने सिंपली Yes, फॉर्मूला ma'am. लगा दिया, पावर आगे a जो भी थी विद एक्सप्रेशन उसकी पावर एक कम कर दी। क्लियर? यस मैम। यस मैम। अब थर्ड पे सोचो, थर्ड कैसे काम करेगा? थर्ड पे ना दिमाग लगाना पड़ेगा। बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। सी पार्ट को करने के लिए बच्चा पार्टी, क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो? 1/3 माइनस 1, 1/2 माइनस 1, x की पावर 3/2 माइनस 1। क्या किसी को डाउट है?
और डिनोमिनेटर को अगर मैं x माइनस वन एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन लिख के बाहर मैं लिख लूं 1/x² प्लस x प्लस वन, क्या कहते हो फिर? चलेगा? मैम ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन क्यों लिखा है? मैंने x³ माइनस वन का फॉर्मूला ओपन किया ना, x माइनस वन x² प्लस x प्लस वन। यस मैम। तो देखो अब क्या बना, ये 1/3 1 की पावर 1/3 माइनस वन प्लस 1/2 1 की पावर 1/2 माइनस वन प्लस 3/2 1 की पावर 3/2 माइनस वन, राइट। और आप किसके बाद लिमिट किसको जा रही है? 1 को, तो 1/3 बना। अब सोचो कितना आंसर आएगा? आप बोलोगे 1/3 आगे है और 1/3 प्लस 1/2 प्लस 3/2 इनको ऐड कर दो, आपके पास आंसर बन जाएगा। किसको भी डाउट है वो पूछेंगे। क्लियर है मैम। सबको क्लियर है? यस मैम। तो अगला क्वेश्चन सबको आता है? डी पार्ट आता है यस मैम। या नहीं? मैम एक बार सी पार्ट वापस समझा दो। सी पार्ट में आपको ये 3 दिख रहे माय डियर? यस मैम। तो नंदिता इस 3 को मैंने 1 1 1 करके लिख लिया, राइट। ओके मैम। तो उसके बाद मैंने डिनोमिनेटर का फॉर्मूला लगाया, तो x माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन होता है। मैंने क्या किया, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ये मेरे काम का नहीं, इसको मैंने बाहर रख लिया। x माइनस वन अगर तीनों के नीचे लिखा मेरे क्वेश्चन को तो कोई फर्क नहीं पड़ा। नो मैम। बस वही मैंने किया। उसके बाद मैंने इसका फॉर्मूला लगा दिया स्पेशल वाला, इसका भी स्पेशल फॉर्मूला लगा दिया, इस पे भी स्पेशल फॉर्मूला लगा दिया। और बाहर वाले में मेरे को लिमिट, हाँ जी क्या बात मैम ये समझ आई नंदिता? मनप्रीत, रेड सर्कल, ये रेड सर्कल्स हटा दो, नोट्स देखूंगी तो फिर समझ में नहीं आए। ओके ये लो, क्लियर है? थैंक यू। ठीक है जी। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो। नो मैम। नो मैम। अभी लास्ट वाला डी पार्ट आप लोगों से हो जाएगा, फिर मैं करूँ? ले मैम ये वाला को खुद देख से लेते ट्राई करेंगे। आप लोगों को ये स्टेटमेंट दे रखी है, क्या n को जैसे 3 को 1 1 करके लिखा था, क्या n को भी सेम 1 1 करके लिख सकते हो? यस मैम। तो अपन ने कुछ नहीं किया, वही एक टर्म ये बन गई, एक टर्म ये बन गई, एक टर्म ये, तो अपन ने वही सिंगल सिंगल के नीचे कर दिया और आपके पास वही फॉर्मूला फिर से बना। इसको क्या लिखोगे? 1 इंटू 1 की पावर 0, उसको क्या लिखोगे? 2 इंटू 1 की पावर 1 प्लस 3 इंटू 1 की पावर 2 एंड सो ऑन चलेगा। यस 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 मैम। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, n इंटू n प्लस 1 बाय 2। यस मैम। क्लियर है? यस मैम। ये क्वेश्चन देखो 2019 में आया था और आप लोगों ने बड़े बच्चों ने में भी देखा होगा। क्या कहते हो? सिंपली फटाफट सोचना है, 0.0 बन रहा है तो ये आपको ये तो 4 इंटू 1 की पावर 3 दे रहा है इज इक्वल्स टू, जब ऐसी टर्म दिखती है सबसे हम x माइनस के से डिवाइड कर देते हैं न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को, तो ये 3k स्क्वायर बनेगा नंदिता। मनप्रीत ये 2k बनेगा। यस मैम। अभिनव, दीपिका, k से k कैंसिल भी हो जाएगा तो 8 3k बाय बना, k की वैल्यू 8/3 आई 8 या बाय नहीं? 3 नैना आई। क्लियर है, इजी है। एक्स माइनस डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में x माइनस के n इंटू e की पावर n माइनस 1 करने के लिए किया है ना? बिल्कुल बिल्कुल, वो फॉर्मूला बस फॉर्मूला दिखाने के लिए। ओके मैम। मेंस में तो मुझे फॉर्मूला नहीं दिखाना है, लेकिन मेरे को अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए आपको बताना था कि ये फॉर्मूला दिख गया।
वही फॉर्मूला x की पावर a की पावर n अपॉन x माइनस a वाला। ओके मैम। क्लियर है? यस मैम। अब ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स किस किस को पता है? दो रिजल्ट्स होते हैं कि लिमिट अगर x टेंड टू 0 हो साइन x अपॉन x दिखे तो 1 होता है, और अगर लिमिट x टेंड टू 0 हो tan 10x अपॉन x 1। और ये दो फॉर्मूले ही दुनिया पलट देते हैं। क्या कहते हो? सबसे अच्छे फॉर्मूलाज होते हैं ये। अब देखो कैसे वर्क करते हैं। इनको तो ऑरली सोच सकते हैं। कौन कौन ऑरली सोचने के लिए रेडी है? भाई इसके पास 5x है, 5 आएगा। 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसने तो भाई अपना टीम मेंबर लेके 1 हो गया, तो आंसर कितना आ गया? 5 आ गया। क्लियर? और ऐसा क्वेश्चन करने के लिए x कॉमन ले लेते हैं न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से, तो आपके पास x कॉमन कट जाएगा, इसके पास बाय x आ जाएगा, इसके पास बाय x आ जाएगा। कौन कौन एग्री है? यस मैम। यस मैम। कट जाएंगे, राइट? फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, इसको 6 से मल्टीप्लाई, 6 से डिवाइड, तो आपको अल्टीमेटली 2 + 3 अपॉन 4 + 6 देगा या नहीं? यस मैम। यस मैम। जिसको डाउट है वो पूछेगा। 1/2 आएगा। क्लियर है? 1/2 आएगा क्या? किसी को इसमें डाउट है? नो मैम। नो मैम। ओके। फिर आप लोगों को इसका भी फॉर्मूला याद है भी, जब रूट दिख जाए भाई ये तो 2 क्या दिख साइन गया? स्क्वायर 2 x साइन स्क्वायर एक्स का रूट बन गया बाय x, यानी कि √2 साइन x अपॉन x बन गया, और ये अपना टीम मेंबर लेके 1, तो आंसर कितना बना? √2 बना। क्लियर? ये इसके लिए फॉर्मूला याद आ गया होगा, स्पेशल वो फॉर्मूला था साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b का, यस मैम। राइट? और आप लोगों को पता है कि 180 डिग्री जो है वो किसके बराबर होती है? पाई रेडियन के। 5 रेडियन। तो 1 डिग्री पाई अपॉन 180 के, तो x डिग्री किसके बराबर होगी? लाइट जा रही है, पाई अपॉन बैटरी 180। डल हो रही है कति इसकी। बोलिए बोलिए। हाँ, पूरी थी फिर भी खत्म तो होएगी। दीपिका म्यूट कीजिए अपने आप को। तो इस केस में आपके पास क्या लिखोगे? आप लिखोगे लिमिट x टेंड टू, आपने इसको लिख दिया साइन पाई x बाय 180, राइट? तो x नीचे है, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया, पाई बाय 180 से डिवाइड किया, क्या कहते हो? ये बन गया 1। तो आंसर कितना बना? पाई बाय 180। क्या कहते हो? यस मैम। चला, इसका आंसर बता दो फटाफट। एट एक्स। टेक योर टाइम, तुक्का नहीं लगाना है, सॉल्व करके बताना है। हाँ जी, क्या आप लोगों के पास 2 साइन स्क्वायर 4x बना होगा बाय x स्क्वायर बना होगा? अब सोचो, एक साइन के लिए 4x चाहिए था, 2 साइन के लिए कितना चाहिए होगा? 8x। 16। 16x। ओ यस मैम। 16 से मल्टीप्लाई, 16 से डिवाइड, तो भाई ये बन गया 1। तो आंसर कितना आ गया? 32। यस मैम। ग्रेट। अब इसको सोचो, इसको आप ऐसा देख सकते हो साइन 3x अपॉन 3 की पावर x। आंसर बताओ किस किस के दिमाग में आया, फिर देखेंगे किस किस का सही है किस किस का गलत है।
ओके तो चलिए, क्या ये सब एग्री है कि साइन जो भी 3x है दैट मस्ट बिलोंग्स टू -1 to 1? यस और नो? यस मैम। तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी दैट वैल्यू साइन 3x अपॉन इन्फिनिटी बनेगा। यस मैम। इन्फिनिटी 0 होता है तो इट मींस इसका आंसर 0 आएगा या नहीं? यस मैम। क्या बात क्लियर हुई? क्योंकि बच्चे गलती से इसको 1 ही कराते हैं। यस मैम, कई बार ध्यान नहीं जाता कि वो लिमिट इंफिनिटी पे है। अपन के दिमाग में वही है ना कि साइन का जो एंगल है अगर डिवाइडेड बाय वही एंगल है तो 1 होगा। तो अभिनव, नंदिनी, नंदिता, दीपिका, छाया, दीपांशु, पूजा, सानिया सबको क्लियर है? सोनू क्लियर है बच्चे? यस मैम। Yes, ma'am. ओके अब ये फॉर्मूला सबको आते हैं, ये मैं एज्यूम कर रही हूँ कि आपको आता है। आप लोगों को ये नीचे फॉर्मूला मैंने दे रखा है, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, राइट? यस मैम। ये cos c प्लस माइनस cos d का फॉर्मूला लगाओगे, x x अपना अपना ले लेंगे और सॉल्व कर देंगे। क्या कहते हो जाएगा? यस मैम। यस मैम। किसी से नहीं होगा तो मुझे बताओ अभी। दोनों पार्ट सोच लो, जिसको लग रहा है जो पार्ट नहीं होगा वो मैं सॉल्व करता हूँ। अगर दोनों करने तो दोनों करते। करूं दोनों? ओके तो लिमिट x टेंड टू 0, इस पे आपने फॉर्मूला लगाया तो -2 साइन 5x/2 बना और आपके पास साइन 3x/2 बना। आपने एक x इसको दे दिया और एक x इसको दे दिया। क्या कोई डाउट है? 5/2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 5/2 से ही आपने क्या किया? डिवाइड कर दिया। इन द सेम वे 3/2 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया और 3/2 से डिवाइड कर दिया। ये वाली चीज कितनी हो गई माय डियर? 1। ये वाली चीज भी कितनी हो गई? 1। तो आपके पास ये 2 से 2 कटा तो आपके पास -5 × 3/2 दैट मीन्स -15/2 बना या नहीं? यस मैम। ओके और ये आपकी क्लास 11 की ट्रिग्नो से आपको याद आ गया होगा, वो एक एंगल में अज्यूम करते थे। तो आप 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो तो ये √3/2 साइन x -1/2 cos x दिखेगा आपको। 2 बाहर है अपॉन x -π/6 है। तो क्या आप लोगों को दिखा कि ये साइन x -π/6 का ही फॉर्मूला बन रहा है और 2 बाहर है, डिवाइडेड बाय x -π/6 है। तो सत्यम जी ये 1 बन गया, तो आंसर 2 बना। जिसको डाउट है वो बोलेंगे। हिमांशु क्लियर है? गीतिका, हर्षित, सेजल बोलिए बोलिए। यस मैम। क्लियर। किसी को रिपीट करना है तो मेरे को बताओ, मैं रिपीट करूं। हाँ जी बोलिए सुनैना, क्या बोलो, क्या करूं? और इलेबोरेट करूं इसको? सुनैना आप थोड़ा बोल के बता दो। ओके ओके सुनैना आपको अभी भी वो पिछले वाले क्वेश्चन में ही डाउट है? आई गॉट इट। तो देखो आप जो पूछना चाह रहे हो आप इस क्वेश्चन की बात कर रहे हो, राइट सुनैना? देखो सुनैना, क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो, लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी साइन 3 की पावर x अपॉन 3x? यस और नो? हाँ जी सुनैना जी। ओके तो जो साइन 3x है
उसकी वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में ही आएगी। एग्री? Yes. So let it be lambda. तो मेरे पास लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी लैम्डा अपॉन 3x आएगा। तो मेरे पास लैम्डा अपॉन इंफिनिटी 0 आएगा ना? क्या क्लियर है इसमें ना? ग्रेट। तो यहाँ तक आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्रिक वाला पार्ट खत्म हो गया। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? यस मैम। Yes. कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप लोग ट्राई करेंगे होमवर्क में, ठीक है, जो अपन लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर? चलेगा? Yes, ma'am. Great. तो नेक्स्ट वाली क्लास में हम एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक सीरीज के बारे में बात करेंगे। यहाँ तक सब अपना मॉड्यूल ट्राई करके आएंगे। Okay, ma'am. ओके बच्चा।